मैंने जाना है जौहर। मैंने कल गई थी हदीद, मेरी तो बस हो। हदीद तो बहुत दूर है, बहुत वो दूर है। फ्रेंड की शादी थी, जाना भी जरूरी था। तुझे क्लास स्टार्ट नहीं, अभी स्टार्ट। जो कुछ लोग होते हैं ना, जो बिगिनर्स आप जैसे लोग होते हैं, तो नहीं, आपको नहीं काउंट करेंगे। वो उनको ग्रो अप करने में जो बड़ी हेल्प आउट करते हैं कि भाई इस बच्चे को आगे लेके चलो, कोई लिंक भी ना हो। उस मैनेजर की शादी है जिसने मुझे बहुत हेल्प आउट करी है। जाना पड़े। जाना पड़ता है। जब हाँ, आपको वरना कहीं वो अच्छी बोलेगा आए लगती है नहीं ना, तो फिर मसला हो जाता हाजिरी देनी होती है, किस तरह से है। हाँ, तरह से हाजिरी देनी होती है। हाजिरी देनी होती है, बस सही बात। सही है। ओके। हम यहाँ पे इंस्टॉल कर ले हैं मॉर्गन। मॉर्गन एनपीएम। मॉर्गन क्या होता है ये अभी हम बता। 10 बजे तक बैठ गए। 10 मैं बता दूंगा तुम घर पे। जितना आप लोग बोलोगे उतना कर लेंगे। फ्राइडे ले लेंगे ना। हाँ, फ्राइडे ले लेंगे। फ्राइडे का कंफर्म है तो हाँ, कंफर्म। नहीं तो ये आप लोग ऐसा करोगे, जब तक मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ बात करके आ जाओ ना नीचे। मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं नहीं, आप नीचे बोल कर आ जाओ तीनों जाके। बोलो हम एहतजाज करेंगे। हाँ, सीधी बात है। चले। हाँ अभी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप जाके बात करके आ जाओ। तुम के साथ चलो। अब तुम चला जाए यार। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, वो बोलेंगे हाँ। यार उससे गरीब क्या बोलूं, स्टॉप करेंगे। ओके। रिज्यूम रिकॉर्ड। क्या चाहिए मंगूस? हाँ, ये आप बोल कर आओगे फिर। सही है। यार बड़े जो है ना, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं बोलूंगा नेक्स्ट बैच से। बनता है ओके, ये हो गया। इसके अलावा क्या चाहिए, ये भी ले लेते हैं। PORS कोर्स एलपी। पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन की। अच्छा है, गुड है। और सर्वर से ही हुई थी। नोट.जेएस और एक्सप्रेस को ना वो वीडियो में करवाई थी, जब उन्होंने कहा ना नोट.जेएस और एक्सप्रेस को मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा ये तो रेलेवेंट है, तो यहाँ से देख लेती हूँ। सेम जैसा आपने करवाया था ना, वो एपीआई बनाई थी जो स्लैश लगा। वैसे ही वो कोड डाली उन्होंने, ये सब चीजें की। और जो टोकन जनरेशन वो तो समझो स्ट्राइप से मिली ना सर। सही है। ओके, तो मेरे पास क्या क्या इंस्टॉल हो चुका है। मेरे पास इंस्टॉल हो गया है मॉर्गन, मंगूस और कोर्स। एक्सप्रेस तो था पहले से। सही है। तो कोर्स पढ़ा है। पढ़ा नहीं है, उसमें इंस्टॉल हुआ था, मतलब जब स्ट्राइप कर रही थी। सही है। पढ़ा तो आप देंगे ना। पढ़ा तो मैं दूंगा, ठीक है। ओके। जरूरत पड़ने पे मैं चीजें देख के कॉपी कर लूंगा। अभी जरूरत नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बाकी इस फाइल की अब नीड नहीं है। तो इस फाइल की नीड नहीं है। ये कौन सी फाइल है? server.js। ठीक है। SRC। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि वालेकुम अस्सलाम। मैं जो हूँ, क्या करूँ? मैं एक नया डेटाबेस बना लूँ। एक नया डेटाबेस बना लूँ यहाँ पर अनपेन। और या फिर जो एक दूसरी आईडी है उस पर बना लूँ। सर आप दूसरी आईडी पे काम कर रहे हाँ, हैं, आप दूसरी आईडी पे काम कर रहे ये मेरी पर्सनल जीमेल आईडी है।
ठीक है, उससे बना लेते हैं। ओके, रोम अनप्रोफेशनल तो नहीं कहलाएगी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ओके। यहाँ पर मैंने खोला मोंगोडीबी। मोंगोडीबी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक सोर्स अवेलेबल प्लेटफॉर्म, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस प्रोग्राम क्लासिफाइड एज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस। MongoDB uses JSON, JavaScript, object notation. Like document with optional schemas, MongoDB is developed by MongoDB Incorporation and licensed under the server side. Okay, क्या है? पहले बताओ कि CS वाला तो कोई नहीं, कंप्यूटर साइंस वाला कोई नहीं, माई एसक्यूएल वाला कोई नहीं, नो एसक्यूएल वाला किसी को कुछ नहीं पता क्या है। ओके, हमारे पास एक डेटाबेस होता है माई एसक्यूएल, ठीक। उसमें आप, अगर मैं आपको ये खोल के दिखाऊं, यार मैं हिसाब किताब तो नहीं खोलूंगा, लेकिन एक एक्सेल खोल लेता हूं। ठीक है, ये नहीं खोल सकता, ये ये खोल लेता हूं। नहीं है फाइल, फाइल न्यू, सही है। ओके, हमारे पास MySQL एक डेटाबेस होता है, ठीक है, जो एक ट्रेडिशनल डेटाबेस है। आप बहुत लॉन्ग टाइम से चलता हुआ आ रहा है, जब से प्रोग्रामिंग की दुनिया है, ठीक है, और चल रहा है। वो खत्म हो ही नहीं सकता, सही है। उस, हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजों में वो इतना लगा हुआ है कि एलिमिनेट आप कर नहीं सकते हैं। वो PHP पे, हाँ, PHP पे वो। हाँ, पीएचपी साइट पे उसको उसको देखो। डेटाबेस जो होता है ना, वो बेसिकली जिस लैंग्वेज पर भी हो, आप उसमें डेटा गिरा सकते हो कहीं से भी। जैसे मैं मोंगोडीबी से अपना डेटा उस पर गिरा सकता हूँ। मैं मोंगो वो जावास्क्रिप्ट से, सही है, मैं जावास्क्रिप्ट से फायरबेस पे डेटा गिरा सकता हूँ, मोंगोडीबी पे गिरा सकता हूँ। तो डेटाबेस एक किस्म की सिर्फ एक बॉक्स है, अलमारी है, जिसपे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। ऐसा एरिया है, ठीक है। और वो जब तक आप उसको कुछ नहीं कहोगे, वो कुछ नहीं करेगा। क्या मतलब? अपडेट करो, ऐड करो, डिलीट करो, या फिर लेकर आओ, इन चारों में से जब तक आप इसको कोई काम नहीं कहोगे ना, वो नहीं करेगा। और फिर क्या मतलब, मेरे पास 10 यूजर हैं, उनके 3 रोल्स हैं, एडमिन, कस्टमर, वेंडर। मैं बोल रहा हूँ ये वाले लेकर आओ, तो वो वाले लेकर आओ, ये इसके लिए भी आपको थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। तो ये क्यों बता रहा हूँ, जो MySQL होता है ना, वो आपके पास होता है टेबल वाइज डेटा, ठीक है, जिसपे इस तरह के टेबल बन के आ रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूजर यूजर की लिस्ट जा रही है, नंबर्स जा रहे हैं, ईमेल जा रही है। इस तरह का जो डेटाबेस कहलाता है ना, वो आपका MySQL का डेटाबेस होता है। मैंने पिलानी में अगर कभी आप जाओ ना, तो उनके पास है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि मैंने तो वहां से बहुत चीजें पढ़ी हैं, सीधी बात है, ठीक है। क्या होता है वो, मैं गया, क्लास एंटर होने से पहले एक वो QR स्कैनर लगा हुआ है, ID कार्ड के पीछे मेरे पास QR कोड है, वो स्कैन किया, मेरी अटेंडेंस मार्क होके यूजिंग MySQL डेटाबेस एक्सेल की फाइल में आके गिरती। सही है, लेकिन वो इसके पीछे 2 बंदों ने काम किया था, एक मैंने किया था और एक UI डेवलपर। फंक्शनल ये मैंने किया, QR कोड कैसे इंटीग्रेट करना है, QR स्कैनर कैसे लगाना है, एक्सेल की फाइल कैसे लगानी है, एक्सेल के पीछे से डेटा कैसे आएगा, वो सारा MySQL का था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ आया क्या कहा है? ओके, तो MongoDB और फायरबेस डेटाबेस की अगर बात करें, ये टोटली नो एसक्यूएल डेटाबेस, इनमें कोई टेबल वेबल का चक्कर नहीं है, इनमें कलेक्शंस बनती। कलेक्शंस क्या मतलब, देखो तो कुछ पढ़ा हुआ है क्या, मार्कर वर्क? ओके, हम नोटपैड खोल लेते हैं। नोटपैड, या चलो नोटपैड को भी छोड़ो, मैं खोल लेता हूँ अपना फायरबेस का अकाउंट ही खोल लेता हूँ। फायरबेस, गो टू कंसोल। ये टॉप रेटेड डेटाबेस और बैकएंड है दूसरे नंबर पर, 19-20। पहले नंबर पे कौन था? पहले नंबर पे माइंड, सही है। चैटिंग ऐप रिएक्ट नेटिव खोल लेते हैं, ठीक है। मैंने खोल लिया फायरबेस, फायर स्टोर डेटाबेस, ठीक है। तो आपके सामने ये अभी बनकर आ रही हैं। ये क्या है, ये दो, these 2 are
कलेक्शन, ठीक है, कि जैसे कि मेरे पास ये कलेक्शन है, सही है, और इस कलेक्शन के अंदर मेरे पास सेपरेट डेटा है। अब जैसे एक ये डेटा है, ईमेल उसमें पड़ी हुई है माजिद, नेम माजिद, प्रोफाइल पिक्चर का यूआरएल और यूआईडी, उसकी एक कलेक्शन आईडी होगी विच इज दिस, ठीक है। और दूसरा देखना चाहूं तो मैंने दूसरी आईडी पे क्लिक करा और उसका ये रहा, ठीक है। तो ये आपकी एक किस्म की कलेक्शन बन रही है। तो जो कलेक्शन वाइज डेटाबेस कहलाता है, दिस इज कॉल्ड नो एसक्यूएल डेटाबेस। कोई आपसे पूछे माई एसक्यूएल क्या होता है, नो एसक्यूएल क्या होता है, तो बेसिक सा आंसर ये है, जो टेबल वाइज डेटा होता है विच इज कॉल्ड माई एसक्यूएल डेटा, ठीक है। कलेक्शन वाइज डेटा इज कॉल्ड नो एसक्यूएल डेटा। और बेसिक और वैसे भी नो एसक्यूएल डेटाबेस सिर्फ दो हैं, एक फायरबेस और एक मोंगोडीबी। टोटल दोनों नो एसक्यूएल डेटाबेस, क्योंकि इसमें दोनों की कलेक्शंस बनती है, इसमें आपके पास टेबल नहीं बनता। टेबल एक्सेल की तरह का बनता है, वो इसमें नहीं बनता। वरना ये आपको एक्सेल तो नहीं नजर आ रहा ना, इसमें एक्सेल से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं। काम नहीं करा मैंने, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। माई एसक्यूएल कर सकते हैं। मैंने क्या बताया अभी कि मैंने यूजर्स क्रिएट करे। एक तस्वीर पे मैंने बोला कि क्यूआर कोड जनरेट करो, और जब क्यूआर कोड उसको मिले तो जो यूजर है उसकी आईडी पकड़ ले। मैंने स्कैनर को क्या बोला, जैसे क्यूआर कोड स्कैन करो, आप क्या करो, उसमें से एक आईडी मिलेगी, यूजर्स की लिस्ट में जाओ, लूप चलाओ, उस आईडी का जो भी यूजर मिले उसको पकड़ो, जाके प्रेजेंट लगा दो। ये फंक्शनैलिटी लगी हुई है पीछे, आप बना सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। सिर्फ क्या चाहिए, डेटाबेस इधर से उधर किस तरह जा रहा है ये आपको आना चाहिए, बाकी फंक्शनैलिटी आप लोग कर लो। थोड़े से मसले मसाइल आएंगे, लेकिन वो उस वक्त तक सॉल्व करने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। माईएसक्यूएल यूजर्स, यूजर टेबल, ठीक है। हाउ टू यूजर्स हैं, और कोई इसमें कोई इमेजेस अगर हम देखें तो ये एक्चुअल माईएसक्यूएल डेटाबेस है। इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके खोलूं, ठीक है, सेव इमेज, यार ये तो नहीं पूछना चाहिए भाई, पीएनजी तो है, एबीसी डॉट पीएनजी, अब खुलेगी, ठीक है। प्लस 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 प्लस, ये आप देख रहे हो एक्सेल में यही होता है, आप तो कुछ ज्यादा पता होगा। एक्सेल में यही होता है, इस तरह रॉस बन रही होती हैं, कॉलम्स बन रही होती हैं, ये आपने एक रॉ बना दी भाई, जो स्ट्रक्चर का होगा वो ये है। इस तरह जैसे नीचे से हमारे पास फाइल के टैब्स होते हैं, तो जिस पे क्लिक किया उसका टेबल आपके पास उठकर आ जाएगा, बट दिस इज नॉट अ कलेक्शन लाइक, जो कलेक्शन अभी आपको दिखाएंगे उस तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देख लो इसमें आपके पास इस तरह होता है, और इसमें कलेक्शन वाइज डेटाबेस में आपके पास इस तरह होता है। और थोड़ा सा अगर मैं एग्जांपल दे दूं, तो ये मेरे पास मोंगोडीबी का डेटाबेस है, ठीक है। मेरा डेटाबेस मैंने ये खोला, 20 डेटाबेस मैंने ये खोला, तो ये मेरे पास सारी कलेक्शन उठकर आ गई, जिस पे मैंने क्लिक करा उसका डेटा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये डेटाबेस होता है। अब अगर मैं थोड़ा सा दोबारा इस पे जाऊं, इसमें क्या होगा, मैंने सपोज करो यूजर ऐड करना है, यूजर ऐड करा, उसकी तमाम फंक्शनैलिटी वैलिडेशन के साथ जब कंप्लीट हुई, तो वो इसी तरह इनमें किसी डेटा में नीचे आकर गिर जाएगा, सही है। तो ये होता है माइस्क्यूएल डेटाबेस, हम ये नहीं पढ़ेंगे और ना ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, लेकिन है कि बहुत आसान है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन फिर भी आपको इसका कोई काम नहीं आएगा, मंड वाले बंदे का इस पे कोई काम नहीं। हाँ, फ्री है ये, मोंगो डीबी एक लिमिट तक फ्री है, जैसे वो उसमें भी लिम्बो आ जाता है। प्रोजेक्ट है, वो हमने जो डेटा उसमें वो करना है, ठीक करना है, वो हम हमने शीट में कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट करना है, वो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं।
उसके अलावा जैसे कि तुम चाह रहे हो कि स्टूडेंट नेम मैं भेजता रहूं, वो एक्सेल शीट में जाके सेव होते रहे, उसके लिए वो करना पड़ेगा। या तो आप डेटाबेस ये वाला यूज कर लो, या तो आप MySQL। ई-कॉमर्स वेबसाइट ये जबरदस्त है MongoDB या Firebase, क्योंकि उसमें आपको जो है ना कोई ऐसी PDF वगैरह ऐसी टेबल नहीं चाहिए होंगे। ये तो इस वजह से बोल रहा है क्योंकि स्टूडेंट की लिस्ट जनरेट हुई है। स्कूल में इसी तरह का है वो बन स्कूलिंग में तो यही CMS होता है, CMS नहीं एलएमएस और एक अपनी हाँ। बिना वो एंड चालान पोस्ट करते हैं, जब वो चालान पोस्ट हो जाता है ना तो वो एक्सेल की शीट बना के MySQL यूज, ठीक है। ओके, तो इधर आते हैं, इसके इसकी जो स्पेशल वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, हम उसी पे जाएंगे, MongoDB एटलास डेटाबेस, ठीक है। स्टार्ट फ्री और व्यू प्राइसिंग पे भी जाके देख लेते हैं क्या कह रहा है। नहीं, आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई ये बोल रहा है कि आ, 1 मिलियन रीड्स, यानी कि जब तक आपका डेटाबेस 1 मिलियन उसमें कलेक्शन जब तक नहीं भर देंगे तब तक आप पे चार्ज नहीं लगेगी। 1 मिलियन बहुत होता है। तो फाइबर्स वाला तो इतना नहीं दे रहे। हाँ तो सही है, वो एक किस्म का पूरा बना बनाया मिले, ये तो आपको सारा काम करना पड़ेगा इस पे तो। इस वजह से वो वाकई में महंगा है, क्योंकि उन्होंने सब सारे बिल्टन फीचर्स दिए हुए हैं, उनके तो बिल्टन है। हाँ ठीक है, ओके, स्टार्ट फ्री पे क्लिक करते हैं, जगह हम उनको कॉल करके ठीक है। ये आपसे साइन अप मांग रहा है, ठीक है। आप अगर करना चाहो तो कर लो, नहीं तो मैं तो गूगल से करता हूँ, ठीक है। गूगल वाला सही है, क्योंकि फिर भी आपको ईमेल मांगना पड़ेगा। गूगल से करना आसान होता गूगल से करना आसान होता है, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया और मेरे ख्याल से वो पासवर्ड वेरीफाई करेगा। यस, मैंने गूगल से करा है। अपनी आईडी से पहली बार कर रहा हूँ, इस वाली आईडी से पहली बार कर रहा हूँ, जो ऑफिशियल आईडी है उस पे तो बना हुआ है, ठीक है। सबमिट, है। इसकी तो कोई इंस्टॉलेशन पर मोमोज और इसका क्या लिंक बताता हूँ ना मैं। सही है, उसने आपको वेलकम कर दिया और ये भी अगर आ गया तो मैं फुल स्टैक डेवलपर फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। ओके, वो बोल रहा है भाई आप व्हाट इज योर गोल, इसमें आपको कुछ सवालात के जवाब बिल्कुल सही देने पड़ेंगे, उसके बिहाफ पे फिर वो आपकी चीजें वो लर्न करेगा। हम लर्न मोंगोडीबी पे क्लिक कर लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन आर यू बिल्डिंग, हम बोल लेते हैं कि क्या ई-कॉमर्स यहाँ देखो आ रहा होगा कुछ ई-कॉमर्स नहीं मोबाइल लगा देते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, खुद टॉप पे दिया हुआ है क्योंकि बना हुआ है इस पे, ठीक है। ओके, अच्छा बाकी क्यों दिए हुए हैं, बाकी यही वजह है कि आप कोई लैंग्वेज भी यूज करो, डेटा इस पे भेजना आप भेज दोगे, भेज दोगे डेटा, ये डेटा जाएगा। मुझे नहीं पता ये कौन सी है वो, सही अदर्स की है। हाँ मैंने पढ़ी, जो एक ही जैसी हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बस ये है कि गेम्स जो होते हैं ना प्रॉपर टोकन वाले गेम्स देखें, वो उसपे बनते हैं। जो आप वो बॉल आ रही होती है यूं यूं, उस तरह के गेम्स जो एक्चुअल चल रहे होते हैं ना, वो C++ पे बनते हैं। वेबसाइट्स वगैरह तो नहीं, जैसे जावास्क्रिप्ट और पाइथन वगैरह से बनती हाँ, है पाइथन करी नहीं, एक स्टैक जब पकड़ लो तो उस पे चलो, हाँ मैंने तुम्हें जो कहा था ना वही स्टैक जो पकड़ा हुआ है उसको लेके चलो।
ओके, इसके बाद आपको जब वो ये बोले कि भाई क्या करना है, तो हम बोलेंगे कि यही वाला है। और ये कितने कितने देख लेते एक बार 4 5 चलो मैं 3 में 1 मिलियन तक है ना निकल चला यार ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? मैं 1 मिलियन तक का रेट का उसमें बना तो इसका तो बनाने पड़ेंगे ना और हमारे नहीं भाई, ओके, इसमें मासूम सवाल था, ठीक है, हमारे मुल्क का नाम इंशाल्लाह अल्लाह करे तो आ ही जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो चीजें सिलेक्ट हुई भी आ रही है ना, आप उसी पे जाने दो। इसका करेंगे तो फिर यूपी कर लेंगे नहीं नहीं, आपका वो पकड़ेगा ना, ये आईपी आईपी पकड़ेगा। सबसे सही किसी मुल्क के थे आप भी मुंबई की थे ठीक है, माइनस माइनस, ओके। हमारे पास जो है वो एक मोंगोडीबी का बेसिक वेब पेज जो है वो आ गया है, ठीक है। ओके, वो बोल रहा है भाई कि 1 मिनट यार, ये क्यों नहीं नीचे हो रहा? सही है। उसके बाद बोल रहा है कुछ बेसिक चीजें हैं वो आप कर लो, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। मैंने बोला अच्छा, हाँ, सर्टिफिकेट वाले चीजें अभी छोड़ो, हम यूजर नेम और पासवर्ड लगा लेते हैं। मैंने बोला अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड इधर का तो चलो खैर छोड़ो, अहमद अंडरस्कोर PRO, ठीक है, कंट्रोल C, और एक नोटपैड की फाइल में ये चीजें सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा यूजर नेम, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या दे रहा है? कॉपी, यार इतना हार्ड पासवर्ड तो नहीं रखूंगा कार में, हम अगर आप सेव कर रहे हैं तो फिर रखो सही AHMED अंडरस्कोर AHMED अंडरस्कोर, हाँ ये तो सब कुछ पता चल रहा है हाँ तो सही है, तो आपको खोलेगा कोई भी है कंट्रोल C। अपनी बन रहा है तो मैं क्या करूँ ये क्या सेव हो रहा है? कॉपी किया, सही है, ये वाला सही है। ओके, क्रिएट यूजर, पासवर्ड कंटेन स्पेशल कैरेक्टर विच विल बी URL इंपोर्टेड, ओके। स्पेस किया हुआ है ना हाँ सर आपने स्पेस दिया व्हाइट स्पेस ही होना AHMED अंडरस्कोर 1996 कॉपी, ठीक है। चाहिए URL इंक्लूडेड, ठीक है। अहमद अंडरस्कोर प्रोग्रामर, ठीक है। ये हमारे पास एक हमारा यूजर बन चुका है, ठीक है। क्या कह रही हो? फिनिश एंड क्लोज अभी तक नहीं आया है। वेयर वुड यू कनेक्ट फ्रॉम? माई लोकल एनवायरमेंट, IP एड्रेस, एंटर, ओके, CMD, IPCON, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करा, जो कि यार थोड़ी देर में चेंज ही हो जाएंगी, चलो खैर कोई नहीं, यहीं पे चलाना है इसको। डिस्क्रिप्शन, टैग जोन IP, मानो बिल्ली IP, एड एंड ट्वीट, ठीक है। फिनिश एंड क्लोज, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सर्टिफाई एक्सेस रूल्स, गो टू डेटाबेस, ठीक है। हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन बेसिक कर ली है। इसमें याद करने वाली या भूलने वाली कोई बात नहीं है, और ना ये भूलने से, और सही है, वीडियो आपके पास है, सब कुछ आपके पास खुद हो जाएगा। ये आपके पास एक यूजर इंटरफेस है, बिल्कुल क्लियर, मतलब कि अब कुछ नहीं करना। क्या कह रहा है भाई? करंट विल नॉट बी एडेड, यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू डेटाबेस फ्रॉम दिस एड्रेस, क्यों भाई? IP एड्रेस आपने पाकिस्तान का लगाया और वो कंट्री क्या ऐड करंट IP एड्रेस, ठीक है, हो गया, सही है। आप ऐसे पे क्लिक कर देना, हो जाएगा, जाने दो। हाँ
जो जो वीडियो में आ रहा है ना उस तरह कर देना, चल जाएगा। क्योंकि ये कुछ रोले देता है, उसको जाने दो, हमारा काम सीखना है अभी। क्योंकि ये मेरे जो सर जिन्होंने मुझे पढ़ाया था ना, उनको विंडो करनी नहीं आती, विंडो करनी नहीं है। सही है। ओके, तो अब हम करेंगे, वो बोल रहा है डेटाबेस डिप्लॉयमेंट, और यहाँ पर हमारे पास जो नेविगेशन है उनमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है दिस ब्रोज कलेक्शन। ठीक है, उस पर जब मैंने किया तो वो बोल रहा है यू हैव नो डेटाबेस। ठीक है, कुछ नहीं है आपके पास, एक्सप्लोर डेटा। वापस जाते हैं। सही है, फिर क्या हो गया, ऐड करंट आईपी एड्रेस। ठीक है, हम यहाँ क्रिएट का बटन दबाते हैं। क्रिएट न्यू क्लस्टर, क्लस्टर क्या है? इसी को रहने दो, और क्या क्या, इसी को रहने दो, कैंसिल। समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग विद द आईपी एड्रेस। एक्टिव और एक्टिव, ठीक है। ओके, अगर हम क्रिएट पे क्लिक करें, अभी तो हमने किया था। क्लस्टर नेम, पर आपने पहले शेयर वाली को सिलेक्ट की ना कि आप डेडिकेटेड करें, इसकी वजह से तो नहीं। हाँ, ये भी आप क्या लिखा हुआ है? ओके, नीचे चलते हैं। क्लस्टर टियर, इस पे कुछ नहीं करना। एडिशनल सेटिंग्स कुछ नहीं करनी। क्लस्टर नेम ये दे देते हैं। सही है, अहमद अंडरस्कोर डीबी। ठीक है, क्लस्टर नेम ओनली कंटेन एसिलेटर नंबर एंड हाइफेंस डैश। सही है, कंट्रोल है, कंट्रोल सी। ठीक, और हम क्रिएट क्लस्टर करते हैं। क्रिएट क्लस्टर, द प्रोजेक्ट हैज अनदर फ्री क्लस्टर, वेयर इट इज। बनाया ही अभी अभी है। ये वाला View monitor। अकाउंट हाँ, थोड़ा कुछ तो बस मैंने किया कनेक्ट। सही है, और MongoDB Atlas, enable read and write data, yes। काम हो जाता है, बट ये प्रैक्टिस कनेक्ट टू क्लस्टर, कनेक्ट टू क्लस्टर। इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। काम क्या? है।
अच्छा, क्या बोल रहा है भाई? नेम, जनरेट, जनरेट एपीआई की, जनरेट अ न्यू डेटा एपीआई टू बी शोड इन द सिक्योर लोकेशन, एंट्री योर की, विच की। मैं एक काम करता हूँ, जो ऐसे कॉपी, जो मेरा नेम है ना वही डाल, कॉपी, सही है। Your data API key only gives you access to the data API, not direct access to the data in cluster. To prevent security breaches, do not distribute it to untrusted individual to M directly in your client application. After you leave the page, the full private key is unavailable. Why? Okay, सही है, इसने बना के दे दी। ये रही, ये एपीआई की आपको चाहिए होगी, इसके लिए अभी बात करती है, ठीक है? हम लोग भी अपना यूजर नेम ही डालेंगे। यस, सिलेक्ट डेटाबेस कलेक्शन, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, और इसको हमने कर दिया, ठीक है? हमारा आई होप के डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। क्लस्टर जो है, क्लस्टर क्या होता है? आपकी जितनी भी कलेक्शंस होती हैं वो एक क्लस्टर में पड़ी हुई होती है, ठीक है? अभी आप हमारे पास जो इस तरह का बनकर आएगा ना, ये दिस इज कॉल्ड, यस, ठीक है? ओके, हम जाते हैं रोज कलेक्शंस, ठीक है? a simple data, add my own visualization, Ahmad underscore OR, ओके, डेटाबेस पे गया गया, क्रिएट, ओके, भाई सिलेक्ट हुआ है, क्लस्टर नेम अहमद डीबी, ये लो भाई, बस क्रिएट क्लस्टर करो इसको। द प्रोजेक्ट हैज अनदर फ्री क्लस्टर, क्यों? कौन सा क्लस्टर है हमारे पास? शो तो नहीं हो रहा, कैंसिल, जीरो वाला, अच्छा ये जो जीरो वाला क्लस्टर है, नहीं इस पे क्यों काम करें? तो वो लोग चलो मैं करके है तो हम एक क्लस्टर बना सकते यस, क्या? लोड ए सैंपल डॉक्यूमेंट डेटा सेट, वो तो हम अभी देखते हैं, उसको देखते हैं अभी, लेकिन पहले मुझे एक मिनट करने दो, एक मिनट, क्लस्टर जीरो, डेटाबेस पर जीरो, ब्रोज कलेक्शंस, कनेक्ट, MongoDB एट लास्ट, तो ये आपके काम का हिस्सा है, ये आपके काम का हिस्सा ही ये रोल है, सही है? अ, एकदम जैसे नेटिव लोडिंग योर डेटाबेस, टाइम लगा सिलेक्ट डेटाबेस, अच्छा, क्या कह रहे हैं कलेक्शंस पर?
यार इधर ऐड माय ओन डेटा, ओके सही है, ऐड माय ओन डेटा पे वो गया तो वो बोल रहा है क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग डीबी अंडरस्कोर डीबी, फिर इसी तरह का एक बनाएंगे ई कॉमर्स स्टोर का, ठीक है। और कलेक्शन नेम आपको फिर बताना होगा कैसे, ये जो इस तरह की आपकी कलेक्शंस बन रही हैं, जैसे ये दो हैं, मैंने यहाँ पर बता दिया टू डू, टू डू डैश लिस्ट, ठीक, क्रिएट, उसने मुझे अब मेरा डेटाबेस बना के दिया है विच इज दिस, और उसके अंडर टेस्टिंग डेटाबेस अब मेरे डेटाबेस का नाम है। कोई दूसरा डेटाबेस बनाऊंगा, जैसे अगर मैं वापस इधर जाऊं तो यहाँ मेरे पास दो डेटाबेस हैं, एक क्रेड और एक ये मेरा प्रोजेक्ट है जो ऑफिशियल है, सही है। तो इस तरह अब आपके पास ये डेटाबेस आ चुका है, और इसमें आपके पास ये एक टू डू लिस्ट की आपके पास कलेक्शन है, जिसका डेटा जब होगा तो आपके पास यहाँ शो होगा, ठीक है। सपोज करो कि तुमने टू डू लिस्ट में सिर्फ एक ही आइटम भेजना है, हम एक सैंपल ऐड करके देख लेते हैं यहीं से कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा। इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा, वो आपको बोल रहा है आईडी, ठीक है, यस वो खुद जनरेट करके देगा। हाँ प्लस क्लिक ऐड आफ्टर फील्ड, नो नो, ठीक है। मैंने बोला आइटम नेम, ठीक है, और उसमें मैंने रख दिया कंप्यूटर, CUMPUTER, ठीक। इंसर्ट पे मैंने क्लिक करा तो उसने मेरी टू डू लिस्ट में एक आइटम कंप्यूटर के नाम का जनरेट कर दिया विद द जनरेटेड रैंडम यूनिक आईडी। ये ऑलवेज आपके पास यूनिक आएगी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, इसके बिहाफ पे आप सारा काम करोगे। यस, ये आपको खुद, ये अच्छी बात है, ठीक है, ये लोग आपको आईडी खुद जनरेट करके दो, सही है। तो ये इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन एक ही दफा की है, अब नहीं करनी पड़ेगी, इतना क्लियर है, सही है। ये आपने डेटाबेस क्या कर लिया, आपने डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कर ली, उसका साइन अप कर लिया, और उसको जो है क्लस्टर को अपने मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट कर लिया, और उसमें डेटाबेस क्रिएट करके आपने एक कलेक्शन भी क्रिएट करी, सही है, और उसमें एक डेटा भी डमी इंसर्ट कर लिया, ठीक है। ओके हम आते हैं वापस, एक जीमेल अकाउंट से हम कितने डेटाबेस डाल सकते सिर्फ एक, सिर्फ एक, हैं? तो जो हमारा पर्सनली प्रोजेक्ट बना रही वाला या उसके लिए अलग जीमेल अकाउंट। भाई पहली बात तो ये कि जब कंपनी में काम करोगे ना तो वो ईमेल आईडी खुद देंगे, सही है। तो आपके पास अभी आपके लिए एक ही बहुत है, एक बहुत है, एक बहुत है, ठीक है। तीन है, मेरे दो हैं। मेरे भी पहले दो ही थे इतना से अच्छा ठीक है, तो हम आते हैं वापस, इसको बंद करता हूं मैं। ओके, मैंने क्या क्या कर लिया था इंस्टॉल, मेरे पास हो गया था कोर्स एक्सप्रेस, मंगूस और मॉर्गन, ठीक है। मुझे क्या क्या करना है, मॉर्गन इज इक्वल टू मॉर्गन, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, इसकी फाइल की जरूरत नहीं है। और मैंने यहाँ पे लगा लिया, इस फाइल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की नीड है या नहीं है, ये सबको पता है इस फाइल में क्या हो रहा है, लास्ट टाइम जो किया था वही, ठीक है। एक लाइब्रेरी को मैं मंगवा रहा हूँ, सही है, विच इज कॉल्ड, अच्छा एक मिनट, जब भी आप इसमें मैं लाइनें इस वजह से छोड़ा हूँ कि जब भी कोई रिक्वायर इंपोर्ट करवाने वाली जो चीजें होंगी ना वो सबसे ऊपर होंगी, सही है, वरना इसमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इशू आ जाता है। अभी मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, उसको क्या कहेंगे,
कॉन्स्ट केस सेंसिटिव है ये बहुत ज्यादा। जावास्क्रिप्ट भी है वैसे तो, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। कॉन्स्ट mongoose GOOSE is equal to require। तो मुझे solution मेरा solution तो क्या है कि आप import करो या इस तरीके से इस तरह से required से use करो। file पर नहीं आ रहे थे docs आ रहे थे भी आ रहे ये ना, हाँ लेकिन वो वार्निंग है, एरर नहीं है। क्या होगा सर इसको correct ये बोल रहे हैं फाइल इज अ कॉमन जेएस मॉड्यूल, इट मे बी कन्वर्टेड टू एएस मॉड्यूल, कोई मसला नहीं है इसका। कंट्रोल डॉट टू फिक्स, कंट्रोल डॉट दबा दिया। नहीं नहीं इसको नहीं करेंगे, वरना ये वो बना देगी हमारी फाइल को, बना देगा MJS, उसमें अभी नहीं रखना। MJS, ये जो डॉट JS है ना, इसको MJS में बना देगा, वो अभी नहीं पढ़ना, उसका अभी थोड़ा सा टाइम है उसमें। ठीक है। mongoose क्या करता है? इधर गया। is a MongoDB object modeling and designed to work in a asynchronous environment। ठीक है। ये आपके पास एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो आपके बैकएंड को इंटीग्रेट करती है, किससे? MongoDB डेटाबेस। कनेक्ट करती यस, आपका जो बैकएंड है, सपोज करो ये मेरा फ्रंट एंड है, ये मेरा बैकएंड का एरिया है, लेकर बैकएंड तक आ गया। अब सबसे पहले आपको करनी पड़ेंगी दो चीजें। एक, बैकएंड को कनेक्ट करना पड़ेगा MongoDB से। ठीक है। और जब कनेक्ट हो जाएगा सक्सेसफुली, ये आपको बताएगा ये हो गया है, ये बताएगा अभी आपको थोड़ी देर में। ठीक है। उसके बाद आप डेटा उस पर भेज सकते हो, वरना नहीं भेज सकते। ठीक है। तो उसके लिए जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या API बोलेंगे वो ये है। ठीक है, mongoose। ठीक है। जैसे फ्रंट एंड बैक एंड को कनेक्ट करता है डेटाबेस से mongoose, तो इस तरीके से फ्रंट एंड को भी कनेक्ट करेगा। फ्रंट एंड को क्यों कनेक्ट करेंगे? फ्रंट एंड बता रहा हूँ ना, तो मैं बता रहा हूँ, उसका जवाब बता तो रहा हूँ। फ्रंट एंड क्या करेगा? सिर्फ डेटा को भेजेगा, और वो जो डेटा को भेजेगा ना, उसको कैच करेगा बैकएंड आपका। बैकएंड उसको लेके जाएगा डेटाबेस से। क्लियर है? सही है। यहाँ आप रख सकते हो अपनी मर्जी का डेटा। आपका जो डेटाबेस डिजाइन होता है ना, कि इस तरह आए, वो आपका करेगा बैकएंड। ठीक है। और फिर यूज आपका जो फ्रंट एंड होता है, वो आपको अगर उस डेटा के मुताबिक चीजें देगा तो सही है, अदरवाइज नहीं। क्या मतलब? मैंने बोला कि अगर मैं इधर इसको मैंने खोला और मैंने खोल लिया यूजर्स यूजर्स यूजर्स, यहाँ पर आपको ये क्या नजर आ रहा है? ये नेम नजर आ रहा है। इसके बदले अगर जब यूजर क्रिएट होगा, जो फ्रंट एंड डेवलपर जो है डेटा भेजेगा, इस नेम के अलावा कुछ भी भेजेगा ना, सिर्फ इस एक प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो वो एरर दे देगा कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी मेरे पास एग्जिस्टेड नहीं है, आप चेक करो, आपके पास आप गलत भेज रहे हो। तो आपका जो डिजाइन क्रिएट किया जाता है वो आपका बैकएंड करता है। सही है। फिर वो डिजाइन डेटाबेस में जाके इस तरह सेव हो जाता है, और फ्रंट एंड का डेवलपर जब डेटा भेजता है तो वो इस तरह आगे गिर जाता है। समझ आया क्या बोला? क्लियर है थोड़ा थोड़ा? सही है। ओके। इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, इंपोर्ट हम ये यूजिंग Node.js दिस ESX import दिस। हम Node.js पे काम कर रहे हैं, तो हम अब आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि भाई Node.js के लिए ये यूज करें। वो खुद बता रहा है कि ये Node.js पे काम कर रहे हो तो ये यूज करो। ठीक है। ओके, ये कर लिया इन्होंने, ये हमें तरीका बताया हुआ कनेक्ट करने का, बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा देखते हैं, इन्होंने बताया है। नहीं बताया तो मेरे पास जो है मैं उसी से कर लूंगा। ठीक। ओके। ये नहीं करना, नहीं, ये भी नहीं करना। ये सब यार, सबसे पहले हम चला कर तो देखें।
चला वाला कर तो देखें, सब कुछ चल भी रहा है, नहीं चल रहा, कोई मसला तो नहीं आ गया। सेव किया, इसकी जरूरत नहीं थी। CCCLS और npm start। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5050। ठीक। cmd ipconfig, इसको मैंने करा कॉपी। कॉलन किस पे चल रहा है? 5050 5050। सही है। हमारे पास जो डिफॉल्ट पे एपीआई है उसका हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, कैसे? कोड पे अगर जाएं तो हमने बोला गेट यूजर को भेज दो क्या, स्लैश, अगर उसका यूआरएल जो डिफॉल्ट पे आपको कोई यूआरएल पास ना करना पड़े उसको कहते हैं स्लैश, सबसे पहला आपका यूआरएल। ठीक है। रेस्ट रिस्पॉन्स में भेज दो क्या, वेलकम टू रेस्ट एपीआई, सेंड यूजर को भेज दो। ठीक है, ओके। और ऐप डॉट लिसन, आपकी एप्लीकेशन, क्या मतलब आपका जो सर्वर है, सही है, जो एक्सप्रेस पे बन रहा है, सही है, वो किसको लिसन कर रहा है? आपकी पोर्ट को, विच इज 5050। एक कॉल बैक जो आपको बता रहा है कि भाई आपका सर्वर इस पोर्ट पर चल रहा है। क्लियर है? ओके। हम आते हैं वापस। मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है। सही है, इसको हम यूज करके देखें। this is equal to this is equal to okay, app dot use application dot use। ओके, यूज का फंक्शन क्या करता है? सही है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले इधर से देखते हैं, फिर जो मुझे पता है मैं वो बताऊं। ऐप डॉट यूज नोड। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपके डेटाबेस में वन बाय वन करके बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, अभी आपने एक बेसिक सी रेस्ट एपीआई बनाई है, अभी आप एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हो अपने साथ, विच इज mongoose फॉर थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि आप बोलोगे मैं डेटा जेसन में नहीं भेजूंगा, ये होगी दूसरी कंडीशन। सही है। कभी कभार आपके पास कुछ इश्यूज इस तरह के आ रहे होते हैं, वैलिडेशन टाइप के। ठीक है, वो उसको नहीं पकड़ पाता, तो इस वजह से एक मेथड है एक्सप्रेस जेएस का, उसको आपको बताना पड़ता है कि डेटा किस तरह आएगा, या आपके जो अगर तुमने राउट्स जो हैं कहीं और डिफाइन करे हुए हैं वो कैसे कनेक्ट होंगे। सही है। या फिर जो है आपकी जो वैलिडेशंस हैं वो किस तरह की एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, उन सारी चीजों को इनेबल करने के लिए ये आपके पास फीचर है यूज, आपने इसको बताना होगा। इसको बताओगे तो एक्सप्रेस को पता चल जाएगा। सही है, हर चीज आपने इसको बतानी है, जो भी आप अपनी एप्लीकेशन सर्वर पे काम करोगे वो आपने इसको बताना। सबसे पहले मैंने इसको लिख दिया एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये मैंने इसको सबसे पहले बता दिया कि ऑलवेज डेटा हमारे पास जेसन में आएगा। ठीक है, एक्सप्रेस जो हमारा ऊपर से कॉल हुआ है, और डॉट जेसन हमेशा डेटा डेटा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में आएगा। ठीक है, इसको मैंने लगा दिया। ओके, और इसकी जरूरत नहीं है अभी। ओके, ऐप डॉट यूज, सही है, कॉन्स्ट MORGAN, Morgan is equal to require
MORGA, मॉर्गन। मॉर्गन सही है, और इसमें हमें मेथड चाहिए कौन सा, शॉर्ट। बस शॉर्ट क्या करता है और मॉर्गन क्या है अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, ठीक है, और वरना मैं खुद भी बता दूं, ठीक है। चेकिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट हैंडलर, ठीक है। और सबसे पहले जो हमारा पोर्ट है, ये जो सबसे पहली एपीआई है, इससे पहले हम एक लगाएंगे मिडलवेयर, क्या, ऐप डॉट यूज, ठीक है। इसमें दे दिया मैंने कॉल पे रिक्वेस्ट REQ, कॉमा RES, कॉमा नेक्स्ट, कंसोल डॉट लॉग REQUES रिक्वेस्ट केम, और इसमें मैंने लिख दिया REQ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। बॉडी क्या है अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर, ठीक है। और उसके बाद मैंने कॉल कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट को आपने कॉल करना ही थी, सही है। आपके सामने मैं एक दूसरी रेस्ट एपीआई बनाने लगा हूं, ठीक है, वो चलेगी किसी और चीज पर, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला नोट ग्रीट यूजर एपीआई, ग्रीट यूजर एपीआई। सपोज कर लो कि एक अबाउट का पेज है, सही है, बल्कि ग्रीट यूजर नहीं, अबाउट एपीआई कर लेते हैं, अबाउट कंटेंट एपीआई, सही है। तुम्हारे पास एक अबाउट का पेज है, जब भी उस पे जाओगे तो आपके पास एक कंटेंट आ जाएगा, वो सपोज करना इससे आएगा, सही है। तो जब भी डेटा मंगवाना हो उसके लिए क्या यूज करते हैं, फेच करवाना हो तो गेट, सही है। आपकी एप्लीकेशन सर्वर डॉट गेट, क्या मतलब आप गेट की एपीआई बनाने लगे। आपको यहाँ पर मेथड बताना होगा, जो मेथड आप इंटीग्रेट करोगे वो यहाँ पर आपको बताना होगा। असल में क्या है, असल में पहले ये है, आप पहले बनाओगे, फिर यूजर को बताओगे भाई ये मेथड है, ये डेटा है, ये मेथड चलाओगे, ये डेटा दोगे, तो आपको जैसा बोलोगे वैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, आपके पास ये लेता है दो चीजें, एक और दूसरा कॉल बैक, ठीक है। अब मैंने बोला स्लैश एपीआई स्लैश ABOUT डैश कंटेंट, ठीक है। यहाँ आपको मिलती हैं दो चीजें, REQ रिक्वेस्ट, कॉमा रिस्पॉन्स। मैंने बोला जब भी ये कॉल हो जाए आप भेज दो यूजर को रिस्पॉन्स डॉट सेंड, भेज दो, क्या भेज दो, दिस कंटेंट इज रिलेटेड टू अबाउट स्क्रीन, अबाउट स्क्रीन, ठीक है। ओके, अभी हम इसको भी चला कर देखेंगे। सबसे पहले मैंने इसको कर दिया इन सबको सेव, उम्मीद कर रहे हैं कि कोई एरर नहीं आया होगा, नहीं तो आएगा तो अब हम उसको देखेंगे, ठीक है। और मैंने सर्वर किया वापस से बंद, CCC/CLS, ठीक है, npm start, योर सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5050 राइट नाउ, सब कुछ बिल्कुल ओके, ठीक है। मैं गया वापस से, इसको मैंने बंद कर दिया, और ये जो था इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश, वेलकम टू रेस्ट एपीआई आ गया, यानी कि हमारा सर्वर बिल्कुल चल रहा है। और आपके पास एक आया मैसेज, आ रिक्वेस्ट केम, गेट की एपीआई चली है एक दफा। ये कहां से आया, ये आपके पास इसके लॉग्स हैं आपके बैकएंड के, आपका डेटाबेस का जो कंसोल है विच इज दिस, उसने बोला है कि एक रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, क्योंकि हमने कुछ भेजा नहीं था तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह बता रहे हैं, इसमें इस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बाद में आप भेजोगे तो उसको मिलेगा, ठीक है। कैसे, आपके पास एक थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन लाइब्रेरी है विच इज कॉल्ड मॉर्गन, क्या बोलता है, HTTP रिक्वेस्ट लॉगर हैंडलर फॉर Node.js। जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी ना,
आपको उनकी डिटेल चाहिए, ये आपको दे देगा। आपने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपने इसकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करा, विच इज मॉर्गन, और आपने एप्लीकेशन को बता दिया कि भाई मैंने मॉर्गन का मेथड कॉल कर दिया, अंदर शॉर्ट लिख दिया है। ये शॉर्ट जो है, ये जो आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं ना, ये इसके मुताबिक आ रहे हैं, ठीक है। इसके पास जो दूसरे मेथड्स होते हैं, जैसे कंबाइंड हो गया, कॉमन हो गया, डेव हो गया, शॉर्ट, ये जब आगे आगे काम करेंगे तो तब मैं बताऊंगा तब क्या करते हैं, ठीक है। अभी जो मैसेजेस आ रहे हैं ये इसके मुताबिक आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं दूसरी कॉल करता हूं तो यहाँ पर एक और आना चाहिए, ठीक है। दूसरी कॉल करूंगा तो एक और आना चाहिए, ठीक है। मैं गया इस पर दिस, अच्छा दिस, मेरा पाथ भी चेंज होना चाहिए, ये आना चाहिए दिस कंटेंट इज रिलेटेड टू अबाउट स्क्रीन, और एक नई रिक्वेस्ट भी आनी चाहिए, और यहाँ लॉग्स भी आने चाहिए, ठीक है। मैं वापस गया इस पर, नोट दिस स्लैश दिस, एक मिनट, डबल स्लैश हो गया, दिस कंटेंट इज रिलेटेड टू अबाउट स्क्रीन, ठीक। आ रिक्वेस्ट केम और दिस, क्लियर है। एक ऐसा करो कि जिसके बाद टेक एसएसटी चल रहा है वो अपने मोबाइल पे एक हिट मार के देखे, पीटीसीएल जीपॉन वाला जो है, पीटीसीएल जीपॉन वाला जो है, है तुम्हारे पास? टेक एसएससी है, टेक एसएससी है। एक काम करो, इस पे चलाकर देखें क्या, कनेक्ट, यस, आईपी चेंज हो जाएगी, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो बस बताने का क्या मकसद है कि भाई आप अब जिस भी सर्वर से रिक्वेस्ट मारोगे इधर आके गिरेगी। नहीं, मेरे पास भी टेक एसएससी हुआ है, जिसकी आईपी सेम होगी ना, वो जिस सिस्टम से भी, जितने सिस्टम से भी रिक्वेस्ट मारोगे इधर आके गिरेगी, ठीक है। सही है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। ओके, हम एक और बनाते हैं एपीआई, सही है। मैंने यहाँ पे लिखा नोट एपीआई टू पोस्ट डेटा इन डीबी। क्या मतलब, बताने से क्या पता चल रहा है, यूजर फ्रंट एंड से कोई डेटा भेजेगा, ठीक है, वो हमें भेजना है डेटाबेस पर। डेटाबेस पे तो हम नहीं भेज रहे, अपने तक मंगवा तो लें, सही है, अपने तक उसको मंगवा तो लें। सपोज करता हूं मैं, अगर एक डेटाबेस डेवलपर यहाँ पे अभी बैठा हुआ हूँ और मैं किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे अभी बनाना है एक नया स्कीमा। मैंने बोला सिर्फ टू डू आइटम है, ठीक है। मैंने बोला भाई हमारे पास नाम होना चाहिए दिस, इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो वो फिर हमें बताना होगा, पहले सेट कर लेंगे सारी कॉन्फ़िगरेशन और फिर बताएंगे किसको, अपने फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। जब करेंगे तो बनाएंगे। अभी मैंने लिखा ऐप डॉट पोस्ट, जब भी हमें डेटा भेजना होता है पोस्ट का मेथड यूज करते हैं, पोस्ट का मेथड यूज करते हैं जब भी डेटा भेजना होता है, ठीक है। तो अभी हमें क्योंकि डेटा मंगवाना है, वो वहां से पकड़ मिलेगा तो हम डेटाबेस पे भेजेंगे, तो हमने यूज किया पोस्ट का मेथड, ठीक है। ओके, पहला पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर, नॉट दिस, दिस, ठीक है। मैंने लिखा स्लैश एपीआई स्लैश एड डैश टू डू। ये जो मैं यूआरएल बना रहा हूं, आप अपनी मर्जी के जो मर्जी बना, ठीक है, अपनी मर्जी के जो मर्जी नाम बना सकते हो, लेकिन रेलिवेंट रखो तो ज्यादा सही है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है दो पैरामीटर ही हमें रिसीव होते हैं, आर ई क्यू कॉमा आर ई एस। याद नहीं होंगे इतनी जल्दी, काम करते करते याद हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसको रीड कर रहे हैं अभी, मॉर्गन क्या कर रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है। मोस्टली अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं कि ये क्या है, अभी आपके पास गेट में कुछ नहीं आता तो ये इस तरह बता रहे हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको बोला हुआ है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या है, मैंने
एपीआई इंटीग्रेशन आप सबको करवाई हुई है, सही है। जल्दी से कोई प्रोजेक्ट खोलते हैं जिसमें एपीआई इंटीग्रेशन हुई भी हो। वेदर ऐप, हाँ, इंस्टीट्यूट बैकएंड पे नहीं कह जाएंगे, रिएक्ट, रिएक्ट पे भी नहीं जाएंगे, हेलो वर्ल्ड। मैंने करी थी क्या, होम पे कोई एपीआई कॉल हुई भी होगी यार। ओके चलो ठीक है, इसको छोड़ो अभी, इसको छोड़ते हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना, मैं उसकी एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या बताऊं। अच्छा, एक होती है आपके पास एपीआई डेटा देने के लिए जो है ना, दो किस्म की बनती है। इसको थोड़ा सा जो है ना गौर से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक आपको मैंने एपीआई दी, मैंने बोला भाई आपने मुझे जो डेटा भेजोगे ना, वो आपके पास आना चाहिए इस तरह का, ठीक है। और उस एपीआई का यूआरएल है ये, कहाँ पर, उसका यूआरएल है ये, कॉपी किया मैंने, यूजर फ्रंट एंड डेवलपर को दिया, ये यूआरएल है, सही है। और आपने बॉडी में ये भेजना है, और ये जो है ना, ये प्रॉपर्टी का नाम होगा, यहाँ यकीनन तुम्हारा कोई डेटा होगा, सही है, एबीसी। ये आपने बॉडी में भेजना है और मुझे भेजना है, तो फिर मैं आपको उसको सेव करूंगा और आगे भेजूंगा। ये होता है एक पार्ट। यस, ये वो फॉर्म में बनाएगा, फॉर्म से बनेगा। फॉर्म का डेटा आप एक्सेस कर, आप फॉर्म का डेटा, ये टू डू आइटम फॉर्म का डेटा होगा, आपने इसको ऑब्जेक्ट में रखा और एपीआई के डेटा में मुझे भेज दिया। जब एपीआई के डेटा में ये मुझे भेजोगे, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट मारी, डेटा भेजा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। आपसे रिक्वेस्ट आई, आपने जो डेटा भेजा, इट इज कॉल्ड बॉडी। क्लियर हुआ? ये जो मैंने यहाँ ये लिखा हुआ है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बिल्कुल ये यही है कि एक रिक्वेस्ट आई, उसके बॉडी में ये था मेरे पास, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करते हैं। मैंने बोला कि भाई लेट दिस, बल्कि नहीं, इसको भी छोड़ो, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बता दो, बल्कि ऐसा भी नहीं करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डेटा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। जब भी एपीआई कॉल होगी और इसको कोई बॉडी रिसीव होगी, ये आपको इस तरह लाकर दे देगी, ठीक है। बस इतना सा काम किया अभी मैंने, और कुछ नहीं किया, सही है। सेव किया, सर्वर को बंद करता हूँ, सीसीसी सीएलएस npm start, एक हिट मारते हैं वहां से, रिफ्रेश, बिल्कुल चल रहा है, और यहाँ पर आ गई हमारे पास हिट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने थंडर क्लाइंट पर। थंडर क्लाइंट, न्यू रिक्वेस्ट, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोला भाई सबसे पहले कि अब मुझे चाहिए पोस्ट का मेथड, पोस्ट अब मैंने करना है, ठीक है। और सबसे पहले हम जाते हैं अपने यूआरएल पर, और इस यूआरएल को मैंने कॉपी करा अपना एपीआई का, और इधर हिट मारा, जो मेरा लास्ट का था उसको मैंने भी हटा दिया क्योंकि अब चेंज है। इसको कॉपी करा, कॉपी, और यहाँ पे लाकर चिपका दिया। यहाँ पर मैं यकीनन कुछ ना कुछ डेटा भेजूंगा, ठीक है। मैं आपके पास ये सारी चीजें दिख रही हैं आपको, हम जाएंगे बॉडी में, क्योंकि हम बॉडी भेजने वाले हैं वो, क्योंकि ये भी जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है, तो आपको जेसन कंटेंट बता रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर मैंने दिया दिस, वो उसका मसला हुआ, कॉमा दिस, के की वैल्यू का पेयर होगा मेरे पास, ठीक है।
मैंने इसको लिख दिया टू डू आइटम और यहाँ पे लिख दिया COMPUTER, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया और कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या चलाया हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पूरी आ जाएगी। मैं अब यहाँ पे इसको करता हूँ रन, सेंड मारा मैंने यहाँ से इसको, डेटा टू डू आइटम कंप्यूटर सक्सेसफुली हमारे पास लॉग्स में रिसीव्ड हो चुका है। दिस इज कॉल्ड, आपने यूजर ने रिक्वेस्ट मारी, डेटा भेजा, इट इज कॉल्ड बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आपकी ये है। Make sense? हम लोगों ने क्लाइंट से किया ना। यस, अब आप इसको फ्रंट एंड से जाके करोगे, ये आपका टास्क है। फ्रंट एंड में हम लोग क्या करेंगे, एक वो लेंगे फॉर्म, यस, इनपुट फील्ड, ऑन चेंज, और वो जो सब फंक्शंस होते हैं रिएक्ट जेएस पे अगर कर रहे हैं तो वैसे ही होंगे। बिल्कुल और वैसे। फिर जैसे सबमिट करेंगे तो ये इस फॉर्म में जाना चाहिए। इस फॉर्म में आके यहाँ गिर गया तो इसका मतलब है आपका आधा काम हो गया। आधा काम क्या मतलब, कंप्लीट काम क्या होता है, बैकएंड तक चला गया, डेटाबेस तक, ये कंप्लीट है। बैकएंड तक चला गया, आपका आधा काम हो गया। और जो फाइल है हमारी, इसको हमने जो चेंज करी आपने की है, सेम टू सेम रहेंगी। थोड़ी सी जो चेंजेस एडिशनल करी हैं उसका मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो आपने देख देख के करनी है बस। फ्रंट एंड से तो मंगवाना है ना हम लोग। नहीं नहीं, उधर देखो, अभी मंगवाने की बात नहीं, सिर्फ भेजने की बात हो रही है। फ्रंट एंड से कनेक्ट कैसे होगा? सबमिट बटन दबाए वो कनेक्ट करेगा। वो कनेक्ट कैसे करेगा, ये सवाल अच्छा है, लेकिन ये सवाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर लिया तो उसका जवाब है। सबसे पहले कैंसिल रिक्वेस्ट, ठीक है। आप एपीआई कॉल करते हो, ठीक है, सिंपल सिंपल सा, ये एपीआई वहां पेस्ट मारनी है, पोस्ट का मेथड लगाया, डेटा में ये डेटा भेजना है, कॉल हो गई, खत्म। दिस इज कॉल्ड एपीआई इंटीग्रेशन। अभी तक आपको सिर्फ फ्रंट एंड के लिए बोल रहे हैं। यस सी एपीआई को हम लोग यस, इसी एपीआई को आप यूज करोगे। यस, आपको जो एपीआई यूआरएल चाहिए होगा, विच इज दिस एपीआई यूआरएल, मैंने ये यहाँ मारा, ठीक है, और डेटा में ये रखा और उसको मेथड बताया, डेटा भेज दिया, काम हो गया मेरा, बस। भेजने के लिए हम लोग तो अभी तक मंगवाते ही रहे हैं। हम तो अभी तक मंगवाते ही रहे हैं, सही है कि सिर्फ ला के देते रहो। अब भेजना भी तो है, क्योंकि हमें हमारे मतलब की चीज चाहिए, ठीक है। ई कॉमर्स स्टोर में तो बहुत कुछ भेजना होगा, ठीक है। ओके, इसको करने का कोई नया तरीका है या कोई और चीज, तो वो भी देख लेते हैं। मैंने बोला यहाँ पर, ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, लेट दिस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। अब जैसे कि आपको बैकएंड डेवलपर ने बोला कि भाई मैं तुम्हें ये बता चुका हूं कि टू डू आइटम है और यही आएगा, इसके अलावा आप मुझे कुछ नहीं भेजोगे, ठीक है। मैंने इसको पास करा दिया, डिस्ट्रक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग इसी को कहते हैं, सही है। इसको आपके लिए मैंने कमेंट करा हुआ है, इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग टू डू डेटा कॉमा टू डू आइटम, सही है, सेव किया। और अब हम मंगवाते हैं टू डू आइटम में हमें क्या मिल रहा है, CCC CL npm start Node.js और 50-50। सबसे पहले इधर रिफ्रेश, सही चल रहा है, ओके क्लियर है, ठीक है। तो ये क्यों आ रहा है, आप डेटा अभी मंगवा रहे हो तो उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो खाली ऑब्जेक्ट आपको लाके दे देता है कि भाई कुछ नहीं आया मेरे पास। जब कुछ नहीं आता एम्प्टी ऑब्जेक्ट को ये इस तरह दिखाता है, क्लियर, कोई मसला नहीं है, ये कोई एरर नहीं है, ठीक है, इससे नहीं घबराना। ओके, हम वापस आते हैं इधर, मैंने यहाँ पे भेज दिया एलईडी। अब खाली एलईडी आनी चाहिए, हमारे पास इस तरह का ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए जिस तरह पहले आया है। और रन किया मैंने, टू डू डेटा एलईडी, क्लियर है। पहले आपके पास एक ऑब्जेक्ट बनकर आया था, आईडी उसने प्रॉपर्टी नेम भी बताया था, वो तो अभी बताएगा, ठीक है, लेकिन क्या उसकी वैल्यू बताएगा, प्रॉपर्टी नेम नहीं बताएगा, क्योंकि पहले आपने पूरा ऑब्जेक्ट मांगा था, अब आपने सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू डिस्ट्रक्ट करके मंगवा ली, ठीक है। एरर हैंडलिंग थोड़ी सी देख लेते हैं, क्या करेंगे, हमने किया जूनियर बैठा हुआ है एपीआई इंटीग्रेशन के लिए, जूनियर बैठा, उसने बोला मैं तो यही भेजूंगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है, ठीक है। नहीं, एरर अभी नहीं आएगा, भेजा नहीं हमने एरर, ठीक है। लेकिन क्या होता है, रिक्वेस्ट मारी, ठीक है,
वो बोलेगा भाई आप नहीं भेज रहे हो तो गलत भेज रहे हो। तो ये रोले और ये झगड़े चलते रहते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड के डेवलपर के, भाई आप नहीं सही भेज रहे हैं, चलते रहते हैं। और मेरे साथ अक्सर हो रहे होते हैं जब से मैं बैठा हुआ हूँ कि भाई आप नहीं सही भेज रहे हो। फिर मैं जाके बताता हूँ कि देखो भाई यहाँ पे खाली आईडी थी, आप अंडरस्कोर आईडी भेज रहे हो, 1 घंटा लग गया था पकड़ने में। ठीक है, तो ये इश्यू आते हैं। जो डेटा बैकएंड डेवलपर बताएगा आपने वही देना है। ठीक है, अभी आपने थोड़ी सी एक वर्ड भी मिस्टेक होती ना, वो अनडिफाइन ही दे देते। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसको और मोर प्रोफेशनली करते हैं। पहले इसको बंद करते हैं, आगे आते हैं। हमें तो कंसोल में नहीं चाहिए ना, इस तरह तो नहीं चाहिए हमें तो भाई। ये चाहिए, ये जो चल रहा है हमें तो रिस्पॉन्स दिखाना है यूजर को। ठीक है, लेकिन अभी हम डेटाबेस तक नहीं जा रहे। ओके, हम यहीं रहते हैं और यहीं रह के काम करते हैं। मैंने बोला इफ, आपको फंक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, रिटर्न बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। रिटर्न और फंक्शन का आप लोगों को पता होना चाहिए। इफ रिटर्न बहुत जरूरी है इसको आने के लिए। ठीक है, रिटर्न अगर नहीं पता तो रिटर्न पढ़ लेना घर जाकर। रिटर्न क्या करता है, आपका काम जो रिटर्न हो रहा हो उसको रिटर्न कर देता है, नीचे की चीजें छोड़ देता है। ठीक है, रिटर्न आ गया तो एक किस्म का काम ब्रेक हो गया। मैंने बोला टू डू आइटम अगर नहीं है, टू डू आइटम इफ फॉल्स मतलब नहीं आया, नहीं आया। ओके, रिटर्न करा दो, यहीं से वापस भेज दो, नीचे जाने की तो आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, रेस्ट। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, बहुत बेसिक किया था, सिर्फ जो हमारे मतलब का डेटा था वो भेज दिया था। सही है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब एपीआई कॉल हो रही होती है तो आपको एक कोड दिखता है, 200 का, 400 का, 500 का। वो एपीआई कॉल के मेथड्स होते हैं। एपीआई कॉल स्टेटस कोड्स, स्टेटस कोड्स, इसको थोड़ा सा रीड कर लो। 404 नॉट फाउंड का क्या मतलब है, ये 404 एरर आता है फ्रंट एंड डेवलपर की वजह से। कब, जब वो डेटा या तो गलत भेज रहा होता है, एक एरर, कि क्या मतलब, मैंने तुम्हें बोला था पासवर्ड 6 डिजिट्स का भेजना, आप 5 भेज रहे हो, एक एरर ये। दूसरा, अभी दूसरा एरर आया था क्या, प्रॉपर्टी नेम ये बताया था, तुम ये भेज रहे हो 404, 401 अनऑथराइज, मतलब जब आपका यूजर नहीं मिलेगा 401 का एरर आप दोगे। जब भी फ्रंट एंड की तरफ से कोई भी एरर होगा ना, आप 4 वाली लाइन के एरर दिखाओगे, 401, 402, 403, 404, 400। 400 के एरर्स होते हैं जब एरर होता है फ्रंट एंड डेवलपर की तरफ से। 500, 500 एरर आता है बहुत कम जब गलती होती है बैक एंड डेवलपर की तरफ से। वो कब होगी, जब आपका या तो सर्वर बंद होगा या सर्वर चल नहीं रहा होगा। यूजर, फ्रंट एंड डेवलपर बहुत देर से हिट मारे जा रहा है, वो बोलेगा यार 500 आया जा रहा है, तो बैक एंड डेवलपर देख के बोलेगा हाँ सर्वर तो बंद है ना, मैंने कुछ खोला नहीं, मैंने कुछ चलाया नहीं, तो 500 ही आएगा। 500 तब आएगा जब इश्यू होगा बैक एंड डेवलपर की तरफ से, या तो डेटा नहीं चल रहा होगा, नेट नहीं चल रहा होगा उसका, या फिर कोई ना कोई उसने मसला किया हुआ होगा। ठीक है, 500 ही होगा। जब सब कुछ बिल्कुल सही होगा तब आपके पास आएगा 200। ठीक है, वापस आते हैं इसमें। मैंने बोला नहीं हो, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ये उसको बताओ क्या, मैंने बोला 400, 400 डॉट सेंड। या अब मैं इसको आपके सामने स्ट्रिंग भेज रहा था, अब स्ट्रिंग नहीं भेज रहा। सबसे पहले मैंने इसको बोला भाई कि स्टेटस रखो फॉल्स। ये सेंड के अंदर जो मैं ऑब्जेक्ट भेज रहा हूं, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी जितना मर्जी भेज दो की वैल्यू के पेयर में। मैंने एक स्टेटस रखा, उसको फॉल्स भेज दिया। क्या मतलब कि भाई आप अगर वैलिडेशन करना चाह रहे हो, स्टेटस ट्रू आए तो काम आगे बढ़े, फॉल्स आए तो काम आगे ना बढ़े। मैंने सबसे पहले रख दिया स्टेटस फॉल्स, ये मेरी प्रैक्टिस है, आप ना रखो ना रखो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक और प्रॉपर्टी डालो, मैसेज, मैसेज, और उसमें भेज दो या तो इनवैलिड डेटा, सही है, या फिर और इनकरेक्ट डेटा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट डेटा। क्या तो इनवैलिड डेटा है, क्या मतलब प्रॉपर्टी नेम गलत डाल रहा होगा,
या इनकरेक्ट डेटा खाली भेज रहा होगा, तो फिर आप ये मैसेज भेज दो और फिर यहीं से हमारा काम वापस हो जाए। दूसरा एरर तो आ नहीं सकता, तो मैंने बोला ठीक है, अगर ये कंडीशन मैच नहीं होगी तो फिर रिटर्न करा दो। जब कंडीशन मैच नहीं हुई, डेटा सही आएगा, वो इसको छोड़ के नीचे चला जाएगा। नीचे रिटर्न में क्या करो, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, यानी कि अगर बिल्कुल सही हो चुका है तो हमने स्टेटस में सबसे पहले उसको रखा 200 डॉट सेंट स्टेटस में रखा मैंने ट्रू, ठीक है, ओके। और मैंने इसको मैसेज में लिखा डेटा आ गया है, सही है। इधर हमें एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने इसी वजह से रिटर्न का नाम दिया है। आप इफ एल्स लगाना चाहो प्रॉपर वर्क करेगा, लेकिन डेटा आप रिटर्न यूज करो तो ज्यादा सही है, वरना लंबी लंबी होती रहेगी। रिटर्न जब एक चल जाता है ना, तो नीचे वाले को नहीं देखता जब तक वो फॉल्स ना हो जाए। यहाँ पर नीचे आया, उसको पहली कंडीशन, हाँ लूप की तरह। यस, वो नीचे आया, उसको पहली कंडीशन में उस एरर मिल गया, वहीं रुक गया, बात खत्म, वो नीचे जाएगा ही नहीं, ब्रेक कर देगा सारा कोड। सही है, ये जबरदस्त काम है भाई इसका। डेटा आ गया, अब मैं बोल रहा हूँ कि जो यूजर ने भेजा था वो उसको पता भी चल जाएगा उसने क्या भेजा था, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, डेटा, सॉरी डेटा, और उसमें क्या चला जाए, टू डू आइटम, कि भाई ये आपने भेजा था। जबरदस्त हो गया। अब इसको सेव करते हैं, चला कर देखते हैं। ये हमारी एक प्रॉपर जबरदस्त किस्म की पोस्ट की एपीआई रेडी हो गई, ठीक है। जो क्या कर रही है, वहीं पे अभी सर्वर पे चलाएंगे ना, नहीं बल्कि इसकी कंसोल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डेटा डायरेक्ट एपीआई का रिस्पांस सेंड कर रहे हो, आपको मिलेगा भी, देखना भी। सेव CLS npm start, सही है, 50-50, ओके। मैंने सबसे पहले लिख दिया टू डू आइटम और यहाँ पे लिख दिया टीवी, सही है। 200 स्टेटस ट्रू मैसेज डेटा टीवी, जबरदस्त हो गया भाई। जो हमारा प्रॉपर मैसेज था एपीआई का रिस्पॉन्स, ठीक है, वो हमें प्रॉपर मिला। उसने भी आपको कुछ नहीं दिया, क्योंकि हमने कोई चीज कंसोल नहीं कराई हुई थी, हम डायरेक्ट अपना, जब आप ये पोस्ट की एपीआई हिट करोगे, आपको 200 रिस्पॉन्स के साथ ये डेटा सारा कंसोल में मिलेगा, बिल्कुल वो आपको सब कुछ बताएगा, ठीक है। अब डेटा नहीं भेजते, ठीक है, मैंने इसको भेज दिया दिस, ठीक, सही है, जबरदस्त। 400 स्टेटस फॉल्स, इनवैलिड डेटा और इनकरेक्ट, दिस इज कॉल्ड बैकएंड डबल रिक्वेस्ट। दूसरी बार हिट मारी है ना, एक और हिट मार लेते हैं, कहां से, यहां से, तीन हो गए, ये आपके कंसोल दिखाता रहे, समझ आया। हाँ ये थोड़ा थोड़ा, ये इतनी जल्दी नहीं आ जाएगा, आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है, इससे आपके प्रॉपर लॉजिक्स खुल जाएंगी। लेकिन ये हो जाता है कि ऐसा काम करते थे, फिर बंदा थोड़ा सा वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि भैया मैं वो काम क्यों करूं। तोड़ के जब बोलेंगे ना कि थोड़ा सा वो काम करके आ जाओ, तो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। यूआई भी बना रहा हूँ तो उसको भेजना भी है, तो उधर से पकड़ना भी है। हाँ क्या, क्यों, उसके लिए क्या मतलब, देखो यहाँ क्यों बनाएंगे, अपने जो रिएक्ट किया HTML का वो आपका फोल्डर है, उसमें बनाओगे वो फोल्डर अलग होगा, ये फोल्डर यस, ये बैकएंड इससे कोई लेना देना नहीं, ये फोल्डर अलग बनेगा, दो अलग दुनिया है। ना 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 ना, ऐसा तो कर ही नहीं सकते, ये तो भाई बैकएंड फ्रंट एंड को मिला रही हो आप, ऐसा थोड़ी होता है। यस, इस फोल्डर का किसी दूसरे फोल्डर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ किस तरीके से जाएगा वो, ये एपीआई है ना आपके पास, ये है ना आपके पास एपीआई, दो प्रोजेक्ट्स बनेंगे अब, ये बैकएंड का आपका अलग है, क्लियर। वो आप वहां से ये एपीआई हिट मारोगे, यहाँ इसको डेटा दोगे, कहां पर, यहाँ पर, तो फिर वो आपको कंसोल में ये ला कर देगा,
सही है, थोड़ा थोड़ा आएगा ना, इसके प्रैक्टिस करके आना ताकि फिर आगे पढ़े। काफी है और पढ़े। 9:30 का टाइम ठीक है, एक काफी सारे प्रोडक्ट का भी दिखा देना। नहीं, प्रोजेक्ट तो नहीं बना हुआ मेरे पास ना। जावास्क्रिप्ट पे तो ये अभी बिल्कुल रन नहीं होगी, इसको आप रिएक्ट पे रन करना। क्यों? सबसे पहले एरर आ जाएगा HTTP का। यस, कोई भी प्रोजेक्ट पढ़ा हुआ तो है लेकिन चलो एक देखते हैं। आ, कितने बजे तक बोलो भाई? आज पढ़ लेगा तो कल बन जाएगा। ये तो वो क्या चलो ठीक है, आप लोग ऐसा करो, जाओ नीचे और बोल दो कि भाई हम सैटरडे फ्राइडे को आएंगे, हम दूसरी क्लास। सही है, फ्राइडे को कांटेक्ट करेंगे। क्या आप अपने बच्चों को कल क्लास इसकी प्रैक्टिस कर कर आओ। हाँ आप बुला ले, क्लासेस होगी ना उनकी। हाँ, ये नहीं है बुला ले, तो अभी बुलाएंगे तो आएंगे। टाइम दे दिया मैंने, बार-बार बोल कौन? वो भाई को टाइम बता दिया ना, इस टाइम पे आना है, तो फिर उस हिसाब से निकल सही है। तो बोलते हैं कि हम फ्राइडे को आएंगे। उन बच्चों की तो 2 क्लासेस होंगी, आपकी कल की भी होगी। ट्यूसडे और थर्सडे को। सही है, मैं एक काम करता हूँ। सही बोली। मेरे पास क्या चल रहा है? मैं एक्सियोस इंस्टॉल हुआ है किसी प्रोजेक्ट में। आपकी कल किया था आपने, रिएक्ट नहीं किया। नेटिव पे किया था। नेटिव को मत खोलिए। नहीं, उस पे नहीं खोलूंगा। मैं देखता हूँ कि मेरा जो ऑफिस वाला वर्क है उस पे कोई इनिशियल पेज पे जगह खाली है। तो अलग है। ये देखो, ये बैकएंड, एडमिन, कस्टमर, वेंडर, तो तीनों के लिए अलग प्रोजेक्ट्स हर किसी के लिए अलग फोल्डर। और सिर्फ आपको तो, आपका तो लाइव है, आपको तो एपीआई मिल रही है। मैं खुद ही बना रहा हूँ, मिल ले रही है। वही ना कि इस तरह से मिल रही है ना आपको, तो हाँ। अब हमारे लिए ये वाली अपनी को करना अच्छी नहीं लगती। लाइव की तो क्या बात है, इसका तो लाइव यूआरएल क्या बनता है? हाँ, लाइव यूआरएल इसका क्या बनता है? मेरा लाइव यूआरएल ये है। दिस आखिरी किया था 10 आवर्स अगो, सुबह सुबह। कैंट हेडर इशू रिजॉल्व, एक एपीआई में एरर्स आ रहा था, वो हेडर सॉल्व किया था और इस पे क्लिक किया तो वो आपको बता रहा है वेलकम टू द बैकएंड ऑफ यूर। नंबर्स वगैरह भी आ रहे हैं। हाँ ना, वो आपको एक खरीदा हुआ नहीं है ना अभी, जब खरीदेंगे तो हमारे नाम का बना के देगा। अभी ये कौन सा है, फ्री का? फ्री नहीं, ये इसमें भी किस्में होती हैं। बेसिक वाला खरीदा हुआ है, और फिर एक होता है जो आपको कस्टम यूआरएल बना के दे देता है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। सही है, फिर एक होता है जो क्लाइंट खरीदता है। ठीक है, ये कंपनी ने खरीदा हुआ है। हाँ, ये तो कंपनी में ये नंबर वाला कंपनी ने बोला जो आ रहा है वो खरीद लो। ये तो हाँ, ये बेसिक ये नहीं पता, इसके तो पूछने पड़ेंगे। प्राइस वगैरह कुछ बता देते में, और लेकिन वो 1 मिलियन अगर दे रहा है तो वो हमारी प्रैक्टिस में तो निकल जाएगा। हाँ, निकल जाए। वो तो मसला है। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ कि एक्सियोस इंस्टॉल कर लेता हूँ फोल्डर में। अच्छा, ये तो हम एक्सेस से यूज करेंगे कि हमें वो पोस्ट और गेट का वो मेथड? यस, मैं आया किधर? हाँ हाँ हाँ, इसके लिए तो पूरा एक बनाना पड़ता है। इधर आ गया, रिएक्ट पे आ गया, और आ गया मैं हेलो वर्ल्ड पे। और इसको अगर मैं खोलूँ तो यार ऐसा करते हैं, एक्सियोस इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ एक हिट करा के ना फिर छुट्टी करें।
वैसे था इस टाइम पे बात करते हैं इससे फिर तो मैं घर चला जाता, मैं बोलता बस बस सही है। मुझसे बहुत सवाल करते हैं। बस भाई हिम्मत आती जल्दी करो। क्या बता कुछ बन जाए भाई हाँ 9:30 बजे। मेरा करूँ, मुझे टेंशन नहीं, ये लैपटॉप नहीं निकल जाएगा, खाली आ जाएगा। यार देखो अल्लाह मालिक, मैं पहले बता रहा हूँ। वो ना साथ, मैं कैसे करूँ? जब तक बाइक स्टार्ट ना करूँ सामान पकड़ लेना, हो जाए तो अंदर। मैं पहले ही निकल जाऊंगा। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं करना यार। आपको कितना पड़ेगा मैं इस वजह से जिसको कह रहा हूँ कि 9 बजे ऑफ कर, कभी 9 बजे चले जाते हूँ, अब ये 9:30 बजे करेगा तो उसकी जिम्मेदारी नहीं। सर तो स्टेप चलेंगे तब भी ज़्यादा लाजमी है, चले जाएंगे। ठीक है ऐसे ये तो चले, बोल रहे हैं तो चलेगा। चलेगा नहीं हैं, जाएंगे। जाओ बात कर कर आ जाओ भाई। फ्राइडे वाली क्लास आप भी चले जाओ। नहीं